वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त आज हम डिस्कस करें नंबर सिस्टम का बेहतरीन कंसेप्ट। यहाँ से निश्चित रूप से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। आइए मैं सवाल की ओर लेके चलता हूँ, क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया, परिमेय संख्या का प्रसार का अंत कितने स्थान के बाद होगा। दोस्तों ये कह रहा है कि यहाँ पर दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना होगा। तो दोस्त कंसेप्ट क्या है इसका, देखिए ट्रिकी कंसेप्ट आप देखिए समझिए। आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसका क्या देखेंगे, इसका देखिएगा नीचे वाली वैल्यू क्या करते हैं आप लोग जानते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको दोस्तों आप कहते हैं हर। हर में देखिए कितने नंबर हैं, इसका करिए फैक्टर। फैक्टर आपको दिया ही गया है, यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू क्या दिया गया है 5 के पावर 1, देखिए यहाँ पर। और ऊपर वैल्यू क्या दी गई है 23 दी गई, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पर क्या इसका पावर 2 है, ठीक है, यहाँ लिखिए 2। और यहाँ इसका पावर 5 का पावर कितना है 1 है, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा दोस्तों, ये 3 आएगा। अर्थात यहाँ पर ये हमने क्या देखा, हर में देखा, अर्थात कह सकते हैं डिनोमिनेटर में देखा। डिनोमिनेटर में अगर 2 के पावर n देखा, 5 के पावर n देखा, तो दोस्त इसका पावर देखा, पावर कितना था, ये 2 और 1 था 3। अर्थात दोस्तों सवाल का आंसर आएगा 3 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। दोस्त यहाँ पर जो फ्रैक्शन आएगा ये डेसिमल एक्सप्रेशन, तो आपको 3 अंक के बाद ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। आइए दोस्त मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ, क्योंकि ये दोस्तों ये क्या है, ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव क्या है दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कराया था, आप लोगों ने देखा नहीं है तो जबकि पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ कह रहा कि वही दशमलव कितने अंकों के बाद इसका प्रसार अंत हो जाएगा, अर्थात दशमलव कितने अंक के बाद लगाना पड़ेगा ये। तो दोस्त अंत कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पर लिखिए पहले इसको कोई अगर वैल्यू यहाँ लिखे 25 लिखेंगे, और देखिए यहाँ पर लिखा है 16 इंटू, यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कटा सकते हैं, 25 चौका 100 होगा। अब जानते हैं, अब इसको पहले सिंप्लीफाई करना, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको इसको 2 के पावर के रूप में बना लीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2। अब दोस्त यहाँ पर 16 का हो गया। अभी हमारे पास कितना है, यहाँ पर ये 2 इंटू क्या है 2 है। अब हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर ये, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक, इसका पावर 1, 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 टोटल क्या जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर क्या है इसका पावर में 6 आ जाए। तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या होगा ये, अर्थात ये दशमलव 6 अंकों के बाद लगाना पड़ेगा। इसका प्रसार का अंत, या कह सकते हैं ये कितने स्थान तक होगा, 6 स्थान तक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आप चलेंगे बी पे। आइए मैं एक खूबसूरत सवाल और डिस्कस कराता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल आपको पिछला आपने पेपर देखा होगा ये, तो ऐसे सवाल आपको लगातार देखने को मिले हैं। तो ऐसे सवाल भी आपकी 100% है चांस बनने की, इस तरह का सवाल आने की। देखिए क्या कर रहा है ये, देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू रिपीट कर रहा है, अर्थात ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। कोई भी नंबर अगर इनफाइनाइट तक जाए और वैल्यू को रिपीट ना करे तो दोस्त हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन करिए, दशमलव के बाद कोई अंक देखिए यहाँ पर लगातार रिपीट अगर करता रहेगा तो वो होता है परिमेय संख्या, अगर रिपीट न करे दोस्त वो अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। चलिए सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये तो सवाल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये इस तरह कंसेप्ट आप लोग जानते होंगे। इस तरह के सवालों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे कहते हैं बार। बार वाले क्या होते हैं, जितने भी बार अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या होता है, वो दोस्तों क्या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या को इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 45 कितने पे बार है दोस्त, यहाँ पर 2 अंकों पे बार है, हम लिखते हैं 2 9 बढ़ा देते हैं। अब दोस्त ये सवाल का आंसर आ गया। अगर इसे कटाना चाहते हैं कटा सकते हैं, इससे कटेगा ये, आप यहाँ पर 9 से कटाइए, 9 पर से 45, 9 कटाएंगे 11। तो यहाँ पर अगर सवाल को अगर सिंप्लीफाई करना होता तो यहाँ पर ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यह क्या है, एक यहाँ पर ये क्या है, यह भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, अर्थात ये पूर्णांक है, अर्थात ये संख्या एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या चलेंगे दोस्तों, डी पे। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह कह रहा कि पाई क्या है। पाई दोस्तों क्या है, पाई आप लोग जानते हैं, जब पाई का मान आप लोग निकालेंगे इसमें देखिएगा ये तो आएगा 3.14। इस तरह कोई भी वैल्यू क्या रिपीट नहीं करेगी, अर्थात क्या है, जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद कोई अंक बार बार लगातार रिपीट नहीं होगा, इसलिए पाई दोस्तों क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा
यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लेकिन दोस्तों अगर पाई का मान 22/7 हो, जैसे अगला सवाल देखिए, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इस सवाल का आंसर दोस्तों क्या होगा आप कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए पाई तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब पाई 22/7 में दोस्तों यहाँ पर 22 में क्या है 7 से डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा दशमलव के बाद क्या है वैल्यू क्या होगा रिपीट करना शुरू कर देगा। अगर 22/7 पूछे क्या होगा ये दोस्तों क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। जानते हैं पी क्या है, यहाँ पर जानते हैं पी अपान क्यू, क्योंकि फॉर्म में है पी क्या इंटीजर, क्यू भी इंटीजर, अर्थात यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। धन्यवाद दोस्तों।